वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम रिफ्रैक्शन का आगे काम करेंगे। जो पिछली वीडियो में मैंने कॉजेज़ ऑफ रिफ्रैक्शन, डेफिनेशन, फिर लॉज मैंने पढ़ाया, ठीक है। और अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फार्मूला आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से पढ़ लिया, साइन आई बाई साइन आर, है ना। और आई क्या है, ये फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। और ये जाता है सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में हो गया और सेकंड मीडियम ये आ गया, ठीक है। तो ये मैंने बताया साइन आई बाई साइन आर। अब यहाँ पर एक और बात समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला है जिससे हम डिस्कस करेंगे, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, या वैक्यूम ले लेते हैं, ठीक है। वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो मीडियम 2 और फर्स्ट मीडियम जो है ये वैक्यूम हो जाएगा, स्टैंडर्ड मीडियम, और ये है सेकेंड मीडियम। एक ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अभी इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे तो सी लिखते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, तो सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। और नीचे में देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, यानी कि जिस मीडियम में वो लाइट जा रहा है वैक्यूम से, वो लिख दीजिए। तो हम वो लिख देते हैं वी। तो ये दूसरा डेफिनेशन है म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम, सो सी बाई वी, ठीक है। अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो रिफ्रैक्शन होता है दैट इज़ ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बोलते हैं, इट टेल्स समथिंग अबाउट रिफ्रैक्शन, इट इंडिकेट्स समथिंग अबाउट रिफ्रैक्शन, है ना। तो इसलिए उसको इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट टू मीडियम। तो इसलिए हम ये फार्मूला ये आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अब इसमें और एक पॉइंट है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जब हमने पहला मीडियम, जब फर्स्ट मीडियम जब वैक्यूम लेते हैं, तब इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद रखिए। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? व्हेन द लाइट एंटर्स इनटू दैट मीडियम फ्रॉम वैक्यूम, फ्रॉम फ्री स्पेस, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि हमेशा वैक्यूम से जाएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये वाटर है, वाटर से ग्लास में चला गया, है ना। तो ये आ गया, तो अभी वाटर से ग्लास में चला जाता है। तो इसमें जो वेलोसिटी है v और इसमें vg, तो वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन वाटर। तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, देखिए सेकेंड मीडियम इसमें कौन सा हो जाएगा? ये ग्लास हो जाएगा। जिस तरफ जाता है रिफ्रैक्टेड रे रहता है वो सेकेंड मीडियम, जहाँ इंसिडेंट रहता है वो फर्स्ट मीडियम, ऐसे याद कीजिए। देन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम दैट इज वाटर। अभी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट मीडियम वैक्यूम था, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आएगा। तो अभी इसमें भी सेम तरीके से पैटर्न से हम देख सकते हैं। सो अभी जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रहा है उसका वो न्यूमरेटर में आ रहा है ना। तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन, कहाँ से एंट्री कर रहा है? वाटर से, वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लेन, ठीक है। तो ये पैटर्न याद रखिए, जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिनोमिनेटर में आ गया, है ना। तो ये फार्मूला हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं v dw/vg, ठीक है।
अभी इसको और एक इंटरेस्टिंग तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ओके, स्टेप वाइज चलिए इसको समझने का कोशिश कीजिए, इसके और इसके रिलेशन में बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो रिलेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम अदर देन वैक्यूम। वैक्यूम तो फ्री स्पेस है, तो वैक्यूम को छोड़ के दूसरे मीडियम के साथ हम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब मीडियम कंपेयर, देन दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अनदर मीडियम अदर देन वैक्यूम। लेकिन जब वैक्यूम से लाइट एंट्री करेगा तब वो बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V है, और C तो फिक्स्ड है ना। अभी V जो है कोई भी दूसरे मीडियम में C से कम होता है, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। तो इसलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में हमेशा C रहेगा और नीचे में हमेशा कम रहेगा, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, है ना। तो 1 से बड़ा होगा क्योंकि C इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V, एक पॉइंट है। अभी मान लीजिए यदि हम वैक्यूम का ही निकालेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, तो कैसे फॉर्मूला पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम दैट इज वैक्यूम ओनली, तो वो भी C हो जाएगा। तो C/C 1 होगा, तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो ICC पूछेगा मिनिमम वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो गया 1, ठीक है, 1 से कम नहीं होगा। सो ये याद रखिए। अभी दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इसको थोड़ा सा हम इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। चलिए, तो एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, बेसिक डेफिनेशन। अभी इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। इसको यदि मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, आपको क्या लगता है, ऐसे लिख सकते हैं आपको मैथमेटिकली। अब समझते हैं फ्रैक्शन को, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यदि हम उसको जब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाता है तो क्या करते हैं, C/VG इंटू VW/C, ऐसा उल्टा करके लिखते हैं ना, रेसिप्रोकल। तो देखिए ये VW/VG आ रहा है, तो इसलिए ये VG डिनोमिनेटर में, तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। लेकिन मुझे C/VG लिखना है। C/VG क्या होगा, देखिए ये एब्सोल्यूट है। अभी ध्यान से देखिए, ये C/VG जो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड ये C/VW क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसका मतलब हम यहाँ से आ गए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी एक्चुअल वैल्यू हम पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा। सो ग्लास का होता है 3/2 और वाटर का होता है 4/3, ठीक है। ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, यदि चाहिए तो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। सो 3/2 इंटू 3/4 होगा, देखिए 9/8 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ये 1 से ग्रेटर आ गया। अभी जैसे हम यदि मैं इसको उल्टा करके लिखना चाहूँ, वाटर ग्लास, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या पैटर्न आ जाएगा इसका, ये देखिए ये आ गया वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो 4/3 बाय 3/2 या रेसिप्रोकल कर दीजिए 8/9 आ जाए। तो देखिए ये लेस देन 1 आ गया। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लेस देन 1, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 1। सो डिफरेंस आ सकता है, कुछ मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो और एक पैटर्न में बता दे रहा हूँ, तो ये किसका है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है ये, तो ये है ग्लास का है, ठीक है। दिस इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसलिए ग्लास का ऊपर में आएगा। विद रिस्पेक्ट टू किसका है, ये वाटर का है, तो हम डिवाइड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, तो ये इस तरह से पैटर्न याद रख लीजिए। इसलिए ये अभी कैसे पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पहले आएगा डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया इंडिसेस, सो एक है एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद रखिए, इसका वैल्यू ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, लेस देन 1, लेकिन इसका कभी लेस देन 1 नहीं होगा। तो रीज़न आपने समझ लिया, ठीक है। तो ये बातें हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में।